और अपने दर्शकों को अभी की एक और बड़ी खबर बता दें, कांवड़ यात्रा पर डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान सामने आया है। 40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ये कहना है उत्तर प्रदेश के डीजीपी का। 400 ड्रोन की भी तैनाती की गई है, यानी तकनीक की पूरी मदद ली जा रही है। 50 कंपनियां डिप्लॉय की गई हैं वहां पर। राजीव कृष्णा ने यह बात कही। 45,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। मेरठ जोन में, पूरे मेरठ जोन में ट्रैफिक एडवाइजरी स्कीम कल से लागू हो गई है। इसको आपके माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों के साथ शेयर किया गया है और उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। जो घाट हैं उन पर प्रशिक्षित पीएसी के गोताखोर और स्थानीय गोताखोर लगाए गए हैं, जिससे वहाँ पर कोई दुर्घटना न हो। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, जिससे कि जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली सुविधानुसार किया जा सके। ऑपरेशन काल नेमी। आस्था के साथ खिलवाड़ और पूजा के नाम पर पाखंड करने वालों के लिए काल है ऑपरेशन कालनेमी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रण लिया है कि देवभूमि पर भगवा भेष में कोई कालनेमी नहीं बचेगा। कि ये देवभूमि उत्तराखंड है और पूरे देश और दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। कुछ छद्म वेश बनाकर, अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध लोग जो कई लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। सीएम के इसी संकल्प को अब धामी फोर्स पूरे देवभूमि में पूरा कर रही है और चुन चुन कर फर्जी बाबाओं को दबोच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत की है और तमाम अधिकारियों से कहा है कि ऐसे लोग जो हिंदुत्व का चोगा पहने रहते हैं, जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस समय राजधानी के एसएसपी अजय सिंह विधानसभा के सामने पहुंचे हैं, जहां पर एक जो भगवा चोला पहने हुए एक व्यक्ति है उससे वो बातचीत कर रहे हैं। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर 13 फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। ये लोग साधु का भेष बनाकर आमजन को गुमराह कर रहे थे। लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी। नगर कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान ये सभी पकड़े गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कालनेमी के उसमें एक अभियान जो हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अभी हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी सबका अवगत कराया जाएगा। देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत मात्र से अब तक 25 ऐसे ठग पकड़े गए हैं जो साधना के नाम पर ठगी के काम पर लगे थे। धार्मिक आस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे थे। श्रद्धालु आस्थावान लोगों को कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान होना बहुत जरूरी है। देवभूमि में ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई की शुरुआत हुई तो एक ऐसा ढोंगी भी सामने आया जो दावा करता था कि उसमें देवता आते हैं और लोगों के कष्ट दूर करते हैं। हमारे पास जो है हमने उसको टीका लगा, हम किसी के पास नहीं गए। लोग कह रहे हैं आप पे देवता नहीं आता, आप खाली ड्रामेबाजी करते हो और इससे लोग पैसे कर रहे हैं। एक बाबा तो ऐसा भी पकड़ा गया जिसका दावा है कि सांप काटने से अगर कोई मर भी जाए तो वो बाबा उसे जिंदा कर सकता है। हाँ, नाग आदि रात भी किसी अफसर को काटा हो, वहाँ मुझे बुलाइए। अगर सुन लो, किसी ने नाग ने किसी को काटा हो, आप जिंदा कर देते हो। हाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं जाना चाहिए। जहाँ वहाँ पहुँचा वहाँ डॉक्टर ना जाए। जरा सोचिए, ये ढोंग नहीं तो और क्या है। लेकिन ऐसे ही ढोंगी अब देवभूमि में काल कोठरी में डाले जा रहे हैं। भगवा चोला पहनकर ढोंग के विषधरों पर धामी स्ट्राइक अब और तेज होने जा रही है। भगवा चोलिस में आस्था से खेलने वाले धर्म के नकली ठेकेदारों पर एक्शन इसलिए भी है क्योंकि इसमें दूसरे धर्म के लोगों के शामिल होने के सबूत भी अब मिलने लगे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसमें सही में जो बात देखी गई है इसमें कि जो हमारी आस्था को लेकर, विश्वास को लेकर खासकर देखा गया है, कुछ शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हो रही थी और अन्य जगहों से भी कि महिलाओं को इस तरह से वशीभूत करने की, बताने की घर में आपकी समस्या है और आप अपने पति को वशीभूत कर लेंगे और ठगी की प्रकरण आ रहे थे।